कहा जाता है श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर एक इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इन बेहतर ही खास वीडियो में हम भगवत गीता के 111 विचार के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य की चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। इस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ को शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बात आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह भी करना नहीं चाहिए। दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल अच्छा है, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। कि कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के 1000 इंसान नहीं होते। योग के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनके आस्तिक हो जाता है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध भी उत्पन्न होता है। देव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। ना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान की उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो अपना हमेशा मेरा स्मरण या चिंतन करते हैं उसका पूजन करे, मैं व्यक्तिगत रूप में उसका कल्याण करूंगा। पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझ पर प्राप्त नहीं कर सकते। अंत में इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस आते रहते हैं। दिल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल और आपको जरूर मिलता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आज आपका पास वह आपके द्वारा पहले ही कर्म हो गया है। ये सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम्हें अधिकार नहीं है। तुम न खुद को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो जाओ। ये कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। भविष्य धुंधला पड़ने लगा जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर हर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के 3 साधन मस्तक भी जल निकलेगा। कि सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख पाते हैं। हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। क्योंकि मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही
किसी के लिए रुक सकती है। खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके लिए एक जैसे है, मगर हौसले सबके अलग अलग। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाले विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित होना चाहिए। आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बन जाती है, और नहीं सीखते हैं तो गलतियाँ सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। क्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी ना सुना है कि अंधेरे की सुबह नहीं होती। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी भी चुप रहना ही बेहतर है। जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूबता। ऐसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जो अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। मन को जीत लिया है उसके लिए मन ही सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। इनमें कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो बदलेगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सका। सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। उसने शांति प्राप्त कर ली है, ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे है। ये केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंदाज देने की काबिलियत रखते हैं। कुछ भी कहे बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो समुद्र सुखा ही देता है। हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। इससे पहले चीज मिले ही मूल्य नहीं खो देती, और वक्त के बाद मिले चीजें अपना महत्व। जो को अपने कर्मों पर संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण करता है। जल में तैरती नाव को तूफान उससे लक्ष्य के दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करे। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित न करे। एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी। को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य अपना कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो रखिए। कभी कभी आपका जीवन सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अंत करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। उपहार तभी असली पवित्र है जब हृदय से किसी से व्यक्ति को दिया जाए। ता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। जो कोई भी चीज किसी का देवता की पूजा विश्वास के साथ करता है, उसकी इच्छा मैं पूर्ण करता हूँ। किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही इंसान संसार को प्रकाशित कर सकता है। अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात असफल योगी पूर्ण एक पवित्र और समुद्र कुटुंब में जन्म होता है। शांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वंश में किया जा सकता है।
अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। यदि असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कोई और नहीं है। परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। काहे वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे जीने के लिए पूरी कायनात क्यों न जाए। कार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थिति होती है। एक वो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसे प्रति कोई धारणा मत मूर्खता है। विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के स्वयं खोने से होता है। ये सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। स्थिति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण है। क्या लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे विचार हो या कर्म, बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। यदि स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन कभी किसी के साथ जल नहीं कर सकता। क्या लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग दो, वही विचार वही कर्म है। परम भक्तों, जो हमेशा मेरा स्मरण या चिंतन करता है, मेरी पूजा करता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उदारदायी हूँ। और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं।